ये फिर जरूरी नहीं है कि जो नारायण जायसवाल बोला सारी बातें सही हो या सर हम उससे सारी चीजों से समर्थन करते हैं। ये अच्छी बात है सर कि आपने उसका एक संज्ञान लिया, उसके बारे में अपने विचार रखा, और विचार रखने का सबको अधिकार है। उस समय नारायण जायसवाल ने अपने विचार रखे थे, अभी आपने रखे। सर और जी सर। आचार्य जी, सर मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि आचार्य जी सरस्वती। कहने का मतलब ये है आचार्य जी, सभी में तो अच्छा और बुराई दोनों रहता है, सभी व्यक्तियों में, मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा बता दिया नारायण, बहुत अच्छी चीज बताया, शुक्रिया। अच्छा ये सर आचार्य जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि शेखर भाई ने नारायण जायसवाल के बारे में बोला, ठीक है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि मेरे बारे में बोला। मैं कहना चाहता हूँ कि अगले संडे को आप मुझे मेरा नाम दीजिए मोटिवेशन के बारे में, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पूरा मतलब कैसे रहना चाहिए मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये मौका दिया गया था आचार्य जी, बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, नारायण नारायण हाँ शेखर, हाँ सर, नारायण नारायण की बात की अच्छा है, ठीक है, वो अपना अगले संडे को अपना मोटिवेशन दे। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, कि संस्कार संस्कार सर केवल स्कूलों से नहीं होता है सर। संस्कार केवल स्कूल से नहीं होता है, घर से भी होता है। घर के जो माता पिता है उसके संस्कार दिए जाते हैं, और जो हमारे गुरु जी होते हैं वो संस्कार देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि स्कूलों से संस्कार नहीं होता है, स्कूलों से संस्कार नहीं जाता है। जो गुरु जी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपना खुद संस्कार ले सकते हैं, और माता पिता से संस्कार ले जाते हैं, गुरु से। और हम लोग तो इतने बड़े हो चुके हैं सर कि हमारे लिए पता है कि कौन सा गलत है और कौन से, यानी कि कौन सही और कौन गलत है सर। हाँ, ये सही बात है बेटा। ट्रायंगल एक बनता है, एक पालक का, एक शिक्षक का और एक बच्चे का। ये जब तीनों में अगर गुण मिल जाते हैं तो फिर बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर कहीं भी एक जगह भी अगर वो लिंक टूट जाता है तो संस्कार देखो सभी जगह से मिला करके ही उसमें परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। जी और सर। आदमी देखो अब कागज के फूल अगर कहीं पे रख दे तो उससे खुशबू आ नहीं सकती। वैसे ही रहता है कि बच्चा अगर फूल है या बच्चा अगर योग्य है तो अपना संस्कार वो शिशु मंदिर में भी करा लेगा, गवर्नमेंट स्कूल में भी करा लेगा। दुनिया की देखो हीरे की जो परख है ना, हीरा अपना चमकना जानता है, चाहे वो कचड़े में पड़ा हो या किसी के पास में हो। तो आप लोग सारे हीरे हो, तो आप लोग अपनी चमक बना सकते हैं। और अच्छा लगा शेखर, जी सर। बातों को अपने रखा, अपने विचारों को। जी सर, क्षमा चाहूंगा सर अगर कुछ गलत होंगे तो, क्षमा चाहूंगा सर अगर कुछ गलत होगा तो। सर मेरी बातों में भी सर मेरी बातों में भी यदि गलती हुआ होगा तो सर मुझे माफ करना आचार्य जी। नहीं, मैं बच्चों को मौका देता हूँ नारायण, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोले। जरूरी तो नहीं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ सारी सही हो या मैं ही परफेक्ट हूँ, ऐसा मुझे मैं नहीं सोचता भी नहीं हूँ मैं। और अगर मुझे मैं एक बात और बताऊं कि मैं साल में जब बच्चे लोगों से ये पूछता हूँ, मैं ही अकेला होंगे और कोई होंगे तो पता नहीं, लेकिन जब मैं असाइनमेंट देता हूँ तो बच्चे लोग से मैं ये पूछता हूँ कि मेरी कुछ कमियां बताओ। बच्चे को ये भी बोलता हूँ कि आप कमियां बताओ। और उनके बाद में जब मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सारे बच्चे अगर किसी कमी को इंगित करते हैं तो फिर मैं उसे कोशिश करता हूँ दूर करने का। तो ये मेरा हमारे स्कूल में क्या होता है पता है सर, हमारे स्कूल में सर बोलते हैं कि मेरी कॉपी में मतलब आपके कॉपी में मेरा अच्छाइयाँ लिख कर ना लो और मेरी कुछ कमियां लिख कर लाओ, ऐसे बोलते हैं हमारे सर हमारे स्कूल में। हेलो सर, मैं अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगा, अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगा। हमारे स्कूल जो है सरकारी स्कूल है, तो फिर मैं उसके बारे स्कूल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में अगर सच सच बोलूँ सर, जैसे झूठ तो बोलता हूँ फिलहाल, कम बोलता हूँ, लेकिन सच सच बोलूँ सर तो हमारे स्कूल में उतना ज़्यादा पढ़ाई के मामले में उतना कॉन्फिडेंस एवं संस्कार के बारे में उतना कोई ज्ञानित नहीं होती है। जो जैसा कर रहा है वैसे करने दो, ये चलता है हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में सर हमारे स्कूल में क्या है पता है सर, कोई गेट को तोड़ रहा है तो मैं बोलता हूँ मत तोड़ो भाई, लेकिन मैं बोलूंगा तो मुझे ही गाली दे देगा, इसीलिए चुप बैठता हूँ। क्योंकि आप बताइए तोड़ेगा तो देश कहीं जाएगा ना सर, तो देश कहाँ से विकास करेगा। तो बोलता है तोड़ने तो मेरा क्या जाएगा, ऐसे बोलता है। नारायण, सब जगह का हाल ऐसी है कि बताया ना अभी जैसे बात हुआ ना कि सब जगह सभी किस्म के सभी चरित्र वाले बच्चे मिलते हैं, और अच्छे बच्चे भी सब जगह रहते हैं, बुरे बच्चे भी सब जगह रहते हैं। आपको जब ये मालूम है कि हमको अच्छा बच्चा बनना है, इतना मेहनत कर रहे हैं, सभी का सम्मान करना है, कोई भी बड़ा हो कोई भी गुरु हो, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। और चलिए, नारायण जायसवाल जो बोला था वो अगर बोलना चाहता है तो उसके बाद में फिर मैं क्लास शुरू करूंगा। कोई दूसरा बच्चा नारायण जायसवाल है? यस सर। सर
हाँ, कुछ बोलना चाहोगे? यस सर। सर मेरे लिए सभी टीचर एक समान है, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर के रहे चाहे गवर्नमेंट स्कूल के रहे। और मैं बाकी विद्यार्थियों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर को कई बार परिवर्तन किया हूँ विद्यालय, फिर बार बार सरस्वती शिशु मंदिर में आया हूँ। और मैंने ना नैतिक शिक्षा और जो सदाचार की जितनी पुस्तकें रहती हैं सरस्वती शिशु मंदिर की, गर्मी छुट्टी में उसको पूरा पढ़ लिया है, सेल्फ स्टडी किया हूँ। तो इसलिए मैं दूसरे भाई बहनों के बारे में नहीं बोल सकता। जो मुझे लगा अपने अंदर और जो मैं अपने पुस्तकों में पढ़ा हूँ नैतिक शिक्षा और सदाचार और गौरव गाथा में, उसी बात को मैंने क्लास में रखा। धन्यवाद शेखर भाई आपका विचार रखने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा आपने अपना विचार रखा था। एक बात और मैं बता दूं बच्चों, लास्ट है, उसके बाद अपन शुरू करेंगे। मैं अच्छा हूँ, ये आत्मविश्वास है। मैं अच्छा हूँ, ये मेरी चीज अच्छी है, ये आत्मविश्वास है। मैं ही अच्छा हूँ, ये फिर गर्व आ गया, घमंड आ गया। ठीक है नारायण जायसवाल? यस सर। मानो कि शिशु मंदिर यकीनन बहुत अच्छी संस्था है, तो उनके पास एक पूरा सेटअप है। वो लोग काम भी बहुत अच्छे से करते हैं और मेहनत भी खूब करते हैं वो लोग। लेकिन दूसरे अगर तुमको नहीं मिल पाए कि ऐसे मेहनती लोग, तो गलती एक समय की भी रहती है कि समय में वो हमें नहीं मिल पाया वो चीजें। तो पर हैं, बहुत सारे हैं, अच्छे लोग हैं। सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी हैं, दुनिया में और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आपका चीज अच्छा है, यकीनन अच्छा है, लेकिन दूसरे भी अगर हमसे नहीं मिल पाए हैं, हम नहीं मिल पाए, नहीं खोज पाए, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। चलिए शुक्रिया, सबको खत्म करते हैं ये बात को यहीं पे। और बहुत अच्छा विचार रखा। चलिए अब इसको खत्म करते हैं, बहुत हो गया इसमें बात। अब हमारे पास में है गोदावरी। गोदावरी साहू। गोदावरी, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए आप कुछ बोले थे और उसके बाद में क्विज कराएंगे। तो अब गोदावरी की ओर माइक संचालन का जिम्मा क्विज कराएगी। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग लें और अपना एक योग्यता को, एक क्षमता को आंकें कि कोई प्रश्न आपको कितना जल्दी उत्तर देना है, उससे आपकी योग्यता का परीक्षण होगा। चलिए स्वागत है गोदावरी का। आचार्य जी, मैं पहले तो मोटिवेशनल बताना चाहती हूँ आचार्य जी। हाँ, तो अब तुम्हारे माइक तुम्हारा है, तुम चाहे जैसे ऑपरेट करो। आदरणीय गोदावरी बहन साइंस स्टूडेंट, आपको नमस्कार। नमस्ते भाई आप। तो मैं शिक्षक से बढ़कर कोई धन नहीं, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, एक राजा था, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वो पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा रास्ता भटक गए थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच ही गए। भूख, प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा को उधर से आते हुए 3 बालक दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आए। तब राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? बालक बोले, पास में ही हमारा घर है, हम भी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हो गए। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम बालकों क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो बालक खुश हो गए और दूसरे बालक भी उछलते हुए बोला, मैं गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए जिससे मैं अच्छा
खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं और खूब मस्ती कर सकूं। राजा मुस्कुरा कर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर दूसरा बालक खुशी से चुप उठा। उसके बाद तीसरा बालक चुपचाप था, तो वो क्या बोलता है, वहां भी बोला, महाराज क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने बोला, क्यों नहीं, बोलो बेटा तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? बालक बोलते, नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा खुश हो गए। राजा ने पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। यह मेहनती बालक था। वह दिन रात लगन से पढ़ता था और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता था। इस तरह समय बीत गया। वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने का कारण भी लोग उस आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता, बस दिन भर घूम घूम करके धन को उड़ाता है और मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता? एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास अपने मित्र यानी मंत्री से मिलने राजा के दरबार गए। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की है। हमारा धन बंगला गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता जाता ही रहता है। सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही धनवान बनते हैं। दोनों बालक को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और जीवन को सुखी बनाएंगे। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी बात को सुनने के लिए। तो अब मैं क्विज कराना चाहती हूँ। बताओ तो जल्दी ना सब्सक्राइब करो, क्योंकि समय नहीं 45 हो गया ना। हाँ चलो कुसुम, और कोई जानता होगा तो गोदावरी की मदद करे, कौन करेगा मदद? वीडियो दिख रही कि नहीं आप लोग को? नहीं आ रहे ना वो लोग बता दो, मैं बताऊँ। चलो तो पहले लिंक ना आप लोग क्लिक करो। चलो मैं बता रही हूँ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा। हाँ लिंक खुल गया। उसके बाद नाम डालिए अपना। नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, उसमें फिर ज्वाइन लिखाएगा, उसको टच करिए।
मैं इसे दिखा रही हूँ आप लोग को, अगर नहीं दिख रहा है नहीं आता ना वो यहाँ से देख सकते हैं। ये जो लिंक डाली हूँ ना क्लिक करो आप लोग। पढ़ो ना यार। जी मेरे में तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन डाली नहीं तो कहाँ से आएगा? देखो अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ ऐसे ही आएगा, फिर उसमें अपना नाम लिखिए। हाँ जो दिख रहा है ना इंटर योर नेम, यहाँ पर ना आप नाम लिख नहीं लिखो ना तो यहाँ पर जो लिखा है ना वही आपको में दिखाएगा फिर नाम। तो यहाँ पर अपना नाम लिखो, जैसे कि मैं अपनी बहन के नाम लिख रहे और उसको ज्वाइन करो, ठीक है? आया ना समझ? अब ऐसे ही रहने दो इसको, और जब मैं क्वेश्चन डालूंगी ना तब आप लोग के में आएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन डालू के 2-3 पेज है, आप लोग बताओ तो कितना चलो तो फिर मैं कराऊंगी, ठीक है? हाँ लक्ष्मी नारायण भाई को कुछ हो गया है शायद, क्या हुआ मैडम? चलो मैं क्वेश्चन डाल दूँ, ठीक है? हाँ सभी लोग अपना अपना माइक को बंद कर दो। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोग। इसको हम लोग 2-3 बार से 10 और समाप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का ऐसे होते हैं, आप लोग को मैं इसमें सिखा इससे पहले वीडियो ऑन तो इसका आंसर 18 लोगों ने बस करेक्ट कर दिया, बाकी लोग रॉन्ग कर डाले। दूसरा क्वेश्चन आएगा आप लोग। शांत रस का स्थायी भाव है, एक बहुत ही क्वेश्चन। 7 बहुत बढ़िया। और जब बीच में ना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आएगा ना आप उन लोगों को सेटिंग। इस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत लोग फुल नहीं होता क्योंकि बहुत दिन से हम लोग को पढ़ी। अब दूसरे बहन हमने हमारे क्लास में बताया थे 12th में। बहुत बढ़िया। तो लोगों ने सही आंसर दिए सभी। स्वागतम। अपना माइक बंद कर लेंगे। बहुत लोग करेक्ट माइक को बंद कर दो।
चंदन बिना चंदन इसका नाम क्या है? चंदन। दोनों लोगों ने कहीं गोदावरी शुरू नहीं हुआ। हो गया सर। लीडर रोल को स्क्रीन में दिखाइए ना। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं आ रहा है। हाँ, एक घंटा होते पूरा घर भर ले। माइक बंद करो। देखो 10 लोगों का साथ है। और खिलोगे कि नहीं बताओ, ऐसे मैं चालू कर। हाँ दिख रहा है स्क्रीन अब। हाँ जब डायरेक्ट में आ जाओ तो सभी लोग बाइक ऑन में छोड़ो जोड़ के। खिलोगे? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। हाँ तो और लिया नहीं। हाँ, और खेलोगे कि नहीं करके पूछती हूँ। खेलेंगे ना। खेलेंगे? हाँ ठीक है, मैं फिर लिंक डालती हूँ। गिर गया। प्लीज माइक बंद करो ना भैया। और फिर क्या रहती है? लिंक डाल के अच्छी से आप लोग देख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप? बात क्लियर नहीं आ रही। हाँ। आप लोग को क्लियर आ रही कि नहीं? लक्ष्मी भाई को तो नहीं आ रही है, और बाकी लोगों को हाँ। चलो ज्वाइन करो, फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं है गोदावरी। सच में नहीं आ रही? अब आया क्या? मैं बोल ही नहीं रही थी। हाँ अब आया। नहीं नहीं धीरे धीरे आ रहा था एकदम उतना टाइम से। हाँ अब आएगा अच्छा से। आया ना? हाँ आ रहे हैं। हाँ चलो, रश्मि बहन आपको आ रहा है ना करना? आ रहा है। पहले बात करते हो ना। हाँ ठीक है।
अभी लोग खेलो और इसको हम लोग को 3-4 हाँ ठीक है। क्योंकि चंचल और संजना ना 2-3 बार खेल डाली, इसी का एकदम फर्स्ट आ रहा है एकदम। नहीं खेल रहा मेरे। आप लोग तो पहली बार ही आए हो आज क्लास में, लग रहा है मेरे को। मैं बहुत बड़ा मातृभूमि के कण-कण में लिखा राम कृष्ण नाम है। क्वेश्चन श्रेष्ठ डालिए ना, नाम है। टाइम हो जाएगा फिर। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते हाँ सभी तन मन अगर और ज्वाइन हो गए प्राण होंगे है, तो डाल तन मन सकती और हैं आप प्राण है। क्वेश्चन। बंद हो जाएगा ना, फिर ये चलता ही रहता है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। समाज कितने प्रकार होते हैं? माइक को बंद करो ना, बताओ कि आप लोगों को मैं चलो दीदी नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आप लिंक से ज्वाइन नहीं करी हो, आप लिंक से ज्वाइन करो तभी होगा। ऐसे बहुत लोग को आ गए हैं सर, देखो दिख रहा होगा आप लोग को। यस 24 लोगों ने करेक्ट आंसर रहना चाहिए। पूरा रख दो भाई, टुकड़ी मार दे। नहीं तो सब लोग पीछे माइक पूरा बंद कर। कोई बात नहीं। नेट में चलते हो। माइक को बंद कितनी है रम? अरे यार दोपहर होगा, गलती हो गया। हो गया। नहीं 3 गलत तो है। भैया आप अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। हेलो क्या चलना रे। यस और हेलो भैया, अपना माइक बंद कीजिए ना, क्यों परेशान नहीं कर रहे हो? किस बच्चे का चालू है? हो गया मेरे को बोलते बोलते स्पीकर आप बात तो मेरे को बोल मोबाइल में बोल। किसका है माइक चालू? किसका नाम बताओ तो। आयुष साहू आचार्य। चलो बाहर कर दिया मैं उसको। और कितना बच्चा बेटा मेरी? हो
हो गया ड्रिगो आते मैं ना हो कोई गया 2 नहीं। क्विज गोदावरी। हाँ हो गया सर जी, 2 क्विज हो गया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। लॉगिन बिल्कुल बंद हो रहा है और सुबह मिलते हैं 12 बजे। सभी आइए बच्चे पढ़ने के लिए। बाय। बाय।